दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। क्या 2027 में मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन कराया जाएगा? राहुल गांधी ने दोस्तों एक तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। 4 नेताओं का इस्तीफा उन्होंने मांग लिया, 6 पर एक्शन जारी है। 4 नेताओं में से ए.के. एंटनी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा का नाम शामिल है। दिग्गज है कांग्रेस के। अब सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इन्हें हटाया गया और अब लिस्ट में नाम केसी वेणुगोपाल का है, जयराम रमेश का है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का है और कई नामों पर लाल सिहाई सिहाई से, एक तरीके से लाल इंक से, रेड इंक से उनका नाम मिटा दिया जाएगा। आखिर राहुल गांधी किस रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरे हैं और उनका साथ भरपूर तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, इस पर विस्तारित चर्चा करेंगे। तो कंट्रोल रूम सबसे पहले अनिल सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। अनिल सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में एक बड़ा उलटफेर कर दिया। कई दिग्गज नेताओं की उन्होंने छुट्टी करा दी और कुछ नेताओं के नाम सामने आए जिनकी छुट्टी कराने वाले हैं कांग्रेस आलाकमान। अब इसमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुरजेवाला, लिस्ट वाकई लंबी है। क्या वाकई कांग्रेस के भीतर भाजपा स्लीपर सेल की तरह ये लोग काम कर रहे थे और इनकी छुट्टी जो है बहुत जरूरी था? हाँ, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ये जो इलेक्शंस हुए अभी, जो महाराष्ट्र का लास्ट इलेक्शन, उसके पहले हरियाणा का, इसमें पता चला जो वीकनेस था, मतलब वो चूंकि इंडिया गठबंधन ने जो फाइट दी थी लोकसभा इलेक्शंस में, तो उस समय और जिस तरह का निकला, मतलब रिजल्ट आया कांग्रेस के लिए भी, उससे इन लोगों का, मतलब जो लोग लायबिलिटीज थे कांग्रेस में, बोझ जो थे बने हुए, उन लोगों का उनका जो असली वर्थ है, जो उनकी जो औकात है, जिसको आप कहेंगे, वो पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये जो 2 इलेक्शंस हुए, उसमें जो रियल वीकनेस था कांग्रेस का, क्योंकि उसमें इंडिया गठबंधन नहीं था और वो एक ब्रॉड नैरेटिव भी नहीं थी। तो इसमें आपको संगठन के बदले पर चुनाव लड़ना था। आपके पास एक जमीन पहले से थी, लोकसभा इलेक्शंस का आउटकम, एक बेटर आउटकम आपके पास था, लेकिन उसको आप सस्टेन नहीं कर पाए। तो पता चला कि जो कांग्रेस जो है वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, संगठनिक, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, जिनका डाउटफुल है, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, सिर्फ अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं। कई का बहुत सारे लोगों पर यह भी आरोप था कि उन्होंने पैसे भी लिए या दूसरे तरह का भ्रष्टाचार किया टिकट बांटने में। तो एक तरह का जो तंत्र है ये, और ये कोई नई बात नहीं थी कांग्रेस में, ये बहुत समय से था। चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी तो ये सब ढका रहता था और ऐसे लोग भी आ जाते थे, उनको मिल जाते थे। अब जो है, जो वही रह सकता है जिसका कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, साथ में जिसको कि खोने के लिए कुछ नहीं हो, मतलब वो ईडी उसको पकड़ ले तो वो ठंडा हो जाए। बहुत सारे नेता ऐसे थे कांग्रेस में या विपक्ष में भी हैं, जिनको कि डर लगा रहता है कि किस समय उनको ईडी पकड़ के ले जाएगा। उनको डर लगा रहता है कि किस समय जो है उनके सीबीआई रेड मार देगी। तो वो जो है बच के चलते हैं, मतलब लगे भी कि लड़ रहे हैं और लड़ना भी नहीं है। तो ये ऐसे जो लोग थे, उसको राहुल गांधी रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये था क्या कि पहले क्या था कि जिस समय तक मतलब जो लोकसभा इलेक्शंस के पहले तक राहुल गांधी की जो हैसियत थी वो थोड़ी कमजोर थी। बाहर से अटैक बहुत था। अपने जिसको कहते हैं कि अपनी जो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से या जो अपनी उपस्थिति के हिसाब से उनको आप नहीं कर सकते हैं क्या कि वो एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन का रोल कर सकते थे इंडिविजुअली, पर्सनल लेवल पे। कांग्रेस थी, लीगेसी थी, इश्यूज थे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में था पप्पू है। बाद में उन्होंने थोड़ा रिकवर भी किया तो भी एक्सेप्टेंस वैसा नहीं था। लेकिन लोकसभा इलेक्शंस ने उनकी उपस्थिति को, उनका कद जो है, या उनका उनका समझिए कि स्टेचर और ये बढ़ा दिया उनको। अब वो अपने आप में एक नेता है। अब वो उनको
किसी की जरूरत नहीं है। मतलब हम्म। कांग्रेस के आवरण में नहीं, अब कांग्रेस को उनकी जरूरत है, जो पहले से भी थी, लेकिन अब उनको इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इन नेताओं को संभालना। क्योंकि आप देखें कि अब अगर यही एपिसोड अगर अभी अभी के समय में हुआ होता, जैसे सचिन पायलट ने किया या बाकी लोगों ने, तो अभी उनको रोकते नहीं राहुल, उनको दरवाजा दिखाते। हम्म। इनके साथ ये लोग, अब जैसे थरूर अभी है, तो थरूर को कोई कोई उनकी खुशामद नहीं कर रहा है, और मोस्ट लाइकली वो जो चले भी जाएंगे। तो ये जो है, अब ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। वो मतलब चाहते आप थे ये कह रहे हैं, एक तरीके से हम भी इस पर स्टोरी कर रहे थे न्यूज लॉन्चर के मंच पर, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म में इस खबर को हम लोगों ने भी चलाया है कि शशि थरूर जो है वो अब बीजेपी का राह ले सकते हैं, उस तरफ वो जा सकते हैं। उनका मतलब, अब मतलब मेरा जो मेरी राजनीतिक समझ है उससे तो लगता है कि वो ऑलमोस्ट चले ही गए हैं। क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन ये नहीं बोलता है, जब पार्टी के अंदर रहते हुए कभी कोई नहीं बोलता है कि हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। और उसके बिल्कुल। बाद वो ये नहीं बोलता है क्या कि ये CWC का क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं है। ये और ये क्या कहते हैं, कांग्रेस के क्या वीकनेसेस हैं, वो सीधे मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी जो पॉलिटिक्स है उसमें दो क्लियर डिवीजन है, कि आप या तो मोदी जी के साथ हैं या मोदी जी के खिलाफ हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है कि मोदी जी अच्छे भी हैं और मोदी जी बुरे भी हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। ये जो न्यूट्रल पोजीशन या अपने को संतुलित मतलब बैलेंसिंग एक्ट करने वाला, वो उसके लिए अब जगह ही नहीं है, क्योंकि ये जगह खुद मोदी जी ने नहीं छोड़ी है। जी मतलब सर, एक रिपोर्ट एक हाँ जी, एक रिपोर्ट पर हम नजर डालते हैं, एक बार देखते हैं कि कितने नेताओं के नाम जो है वो सामने हैं। कई वरिष्ठ नेता भी है, वो लिस्ट एक बार चला दीजिए, रिपोर्ट दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। सर देखिए, यहाँ साफ तौर पर लिखा है, न्यूज 18 की खबर है और सूत्रों के हवाले से आप तक भी खबर पहुंची होगी, हमारे पास भी है, कि जितने भी निष्क्रिय सदस्य हैं उनकी एक एक करके छुट्टी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक तरीके से CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी से तमाम नामों को हटाने की सिफारिश उन्होंने कर दी है। तमाम नामों को हटाया जाएगा, जिसमें जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, रणदीप सुरजेवाला है, चरणजीत सिंह चन्नी है। और वरिष्ठ नेताओं की नाम की जाए जो कि बुजुर्ग नेता भी हैं, AK एंटनी है, अंबिका सोनी है, मुकुल वासनिक है, आनंद शर्मा है। लेकिन सर सवाल यह भी है कि क्या सुरजेवाला, हरियाणा में सुरजेवाला को भेजा जा सकता है? अब चन्नी को क्या फिर से पंजाब का एक तरीके से मुखिया बनाया जाएगा, उन्हें वो पदभार दिया जाएगा? तो फिर तो कांग्रेस एक बार फिर गलती कर बैठेगी। नहीं, मैंने सुना है ये खबर में, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। हम्म। ये सब वर्किंग कमेटी, मतलब जैसे चन्नी है, तो हम्म। चन्नी को, वो अभी दलित फेस है, वो हम्म। और सांसद भी हैं, तो उनको हमको नहीं लगता है कि उनको निकालेंगे, मतलब उनको डिमोट करेंगे। तो इसकी संभावना हमको कम दिखती है। हाँ, और ये है कि वेणुगोपाल, जयराम रमेश। हाँ, पंजाब के में चेहरा बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की पॉलिसी है OBC दलित इन लोगों के हिसाब से, तो उन पे थोड़ा सा है प्रॉब्लम, उन पे आरोप वगैरह है काफी। लेकिन उनकी जो कम्युनिटी है दलितों की, बहुत आबादी है, 28% से ज्यादा है मेरे ख्याल में। पंजाब में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर दलितों की संख्या है पॉपुलेशन में, तो वो है पंजाब होगा मेरे ख्याल में, नंबर 1 होना चाहिए। वो इवन महाराष्ट्र भी नहीं है। तो वो जो है वो मतलब उनकी संभावना है कि उनको ये क्या कहते हैं बनाया, मतलब पंजाब के लिए दिया जाए। पंजाब का लेकिन कार्यभार दिया हमको लग जाए। रहा है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस हुआ कि हाथ में चीजें थी और फिसल गई, तो हम्म। उसका कोई, वो लोग ढूंढ रहे होंगे विकल्प भी। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन तो भी दलित है, इसीलिए उनको ये नहीं किया जाएगा। मतलब मेरा मेरा जहां तक अंदाजा है कि उससे उनको साइड लाइन नहीं किया जाएगा। दूसरा नाम जो गौरव गोगोई है, उसका उसको भी साइड लाइन करने की संभावना नहीं है। आसाम में उनको अभी कोई आसाम का भी पता जाएगा, हाँ। आसाम में कोई ऐसा उनके पास चेहरा है, गौरव गोगोई से बेहतर नहीं है। और गौरव हम्म। गोगोई काफी आर्टिकुलेट और बहुत ही बढ़िया, मतलब समझदार में है। तो उनका नहीं, इसमें सबसे कमजोर आदमी जो आपने नाम लिया ना, वो रणदीप सुरजेवाला है। सुरजेवाला का परफॉर्मेंस लगातार एकदम रद्दी रहा।
केसी वेणुगोपाल के बारे में आप देख लीजिए, केसी वेणुगोपाल को पर काफी आरोप वगैरह हुए, और रणदीप, ये दोनों हमको लग रहा है क्या कि क्योंकि और एके एंटोनी वगैरह तो ऐसे ही गए ही हुए हैं, उनका क्या लेना देना। अंबिका सोनी ये सब तो एज इतना हो गया कि खत्म है। लेकिन ये जो 4 लोग हैं ना, जयराम रमेश के बारे में भी उनको साइड लाइन करेगी अभी भी कांग्रेस, हमको लगता नहीं है। मतलब टू बी फ्रैंक, उसमें दिक्कत क्या है कि जब जयराम रमेश वगैरह लाइव मतलब कुछ करते तो है नहीं, लेकिन क्या है कि कुछ लोग डेकोरेटिव पीस होते हैं जिनको आप ड्राइंग रूम में रखते हैं, और वो मान लिया कोई आदमी आया, कोई ये आया, तो अब मान लिया कि मीडिया में है तो आप रिसीव करने के लिए, बोलने के लिए ही इज दैट वे। लेकिन कुछ और लोग उनकी जगह, मतलब उनके जो उनका काम है, हमको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब थोड़ा कम हो सकता है उनका ये, मतलब असाइनमेंट जो उनको मीडिया सेल के जो चीफ बने हुए हैं, तो उसमें हमको लग रहा है कि कुछ और लोग ये कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो है कि इन लोगों का कोई, मैं इतने लंबे समय से कुछ रिजल्ट तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेकिन उसमें है एक तो क्या, कदम कांग्रेस ने उठाया है, एक तरीके से कांग्रेस आला कमान मल्लिकार्जुन उठाया खड़गे है ने नहीं, अभी उठाने की और संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही हाँ बात है। कुछ नाम हाँ, सामने हैं, अब लिस्ट लंबी है, अब देखते हैं वो कारगर नहीं साबित नहीं हो भी किया पाते हैं है, या कर देखिए भी क्या पाते हैं। है चेंज, देखिए उसमें 2 चीजें हैं जो अपेरेंटली दिख रहा है। एक तो हम्म राहुल गांधी ने जो पब्लिक पोजीशन ली है आइडियोलॉजिकल, कि दलित, ओबीसी, मुसलमान, इनको रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, हम्म उसका तो कोई उपाय नहीं है। दूसरा है ये कि जो शिकायतें मिली है, रिपोर्ट वगैरह जो उनको मिली है, जो मेरी जानकारी है, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा खा लिया, टिकट दिया, ये सब आरोप बहुत हो गए हैं। तो ये दोहराया नहीं जाए। तीसरा है क्या कि वक्त पड़ने पर कभी भी बीजेपी से मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे जो अनडिपेंडेबल लोग हैं, उनको छटनी करना है। और दूसरा वो चाहते हैं ऐसा आदमी अपने साथ रखना जिसमें 2 क्वालिटी हो, एक तो ईमानदार हो, दूसरा कि दलित ओबीसी का ये से हो, और तीसरा है क्या कि राहुल गांधी की बात सुने। अभी क्या है, पहले से जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, और हम्म कुछ-कुछ करते रहते हैं, और कुछ-कुछ उनको घेरने की भी कोशिश करते हैं। तो G23 वाला तो जितना जो जो भी एलिमेंट है, जैसे थरूर है, तो वो जाएगा, मतलब उनको जाना ही पड़ेगा। हमको हमको नहीं लगता है कि वो रह पाएंगे, नहीं तो अगर सीट बचानी है, दोबारा नहीं लड़ना है चुनाव, वो बीजेपी से उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर वो लोकसभा जाते हैं। क्योंकि वो जो है उनको फोर्स करेगा, ये क्या कहते हैं, पार्टी बीजेपी चाहेगी कि वही चुनाव लड़े तिरुवनंतपुरम से, तो हम्म अगर मतलब इस्तीफा देके, तो सर उनका राहुल जी, राहुल गांधी जिस तैयारी में जुटे हुए हैं, देख के क्या लगता है, क्या ये संभव है? खबर ये भी है कि कोई मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है आगे चल के, मिड टर्म चुनाव पॉसिबल है, क्योंकि संगठन को एक रिफॉर्म देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काफी समय से उनको सुझाव भी दिए गए, सवाल भी लगातार उठाया गया। गोदी मीडिया का काम है उठाना, वो तो अलग एस्पेक्ट से, इसमें भी कई तरह से बातें आ रही है, कई तरह की, कि राहुल गांधी अपने पसंदीदा प्रभारियों को अलग अलग राज्यों में वो भेज रहे हैं, राहुल गांधी चूज कर रहे हैं सबको, फिर से परिवारवाद को यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन इस रिफॉर्मेशन के पीछे वजह क्या है? नहीं नहीं, ये जो आपने देखिए, आपने उसका हेडिंग भी लगाने की कोशिश की है कि मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव मतलब राहुल गांधी के चाहने से नहीं होगा ना। हम्म, मतलब आपने गलत जगह से गलत गलत मैं समझ रही हूँ मतलब, सर। हाँ मतलब गलत लोग, ये जो डिसीजन मेकिंग का काम हम्म आप डेलीगेट कर रही हैं ऐसे आदमी को जिसको अभी फिलहाल तो मिलने ही वाला नहीं है, तो उसको तो ये जिम्मेदारी आप दे रही हैं, ये जिम्मेदारी उनको मिलेगी नहीं। बल्कि वो अगर वो पूरा विपक्ष इकट्ठा होके घेर भी ले अगर लोकसभा को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा कुछ हो जाए देश भर में, या जेपी मूवमेंट जैसा हो जाए, हम्म तो भी जो है ये सरकार, मतलब मोदी जी ऐसे हैं कि नहीं करेंगे। और और ये इनको आपने देखा है कि जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने अगर अगर होता तो महाराष्ट्र में मिड टर्म करा देते, लेकिन उन्होंने तोड़ लिया लोगों को। तो इनका मोडस ऑपरेंडी में आपने कहीं देखा कि कहीं भी इन्होंने इलेक्शन करवाया हो?
मिड टर्म विधानसभा भंग करा के, मुझको ध्यान नहीं आता है। इन्होंने विधानसभा में हर जगह क्या कहते हैं डिस्टेबलाइज कर दिया, लेकिन चुनाव नहीं कराया। कर्नाटक पहले मतलब इस इलेक्शंस के पहले कर्नाटक में सरकार बनाई इन्होंने, लोगों को तोड़ के रिजाइन करवाया, उसके बाद बाय इलेक्शन करवाया, मतलब रिजाइन कराया तो सीट घट गई, उसके सीट में मध्य प्रदेश में यही मॉडल चालू हुआ, उसके महाराष्ट्र में खरीद लिया सामने वाले को। तो ये जो इनका है, और जब अपने जो नए ये है क्या कहते हैं ज्ञानेश कुमार नए चीफ नए मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, वो तो मतलब कि उनके लिए सब तरह का काम करते आए हैं, बहुत सारे उनके काम किए हैं उन्होंने पहले से, तो वो तो राजीव कुमार से भी खराब साबित, बहुत ही करीबी हैं। हाँ तो मतलब कि आप जो आप देख रही थी राजीव कुमार तो हो सकता है कि हम लोगों को लगने लगे कि वो तो बहुत अच्छा आदमी था। मतलब ये जो ज्ञानेश कुमार के जब कहता है क्या कि जब उनके कारनामे सामने आएंगे, जब वो एक्शन में आएंगे, तब पता चलेगा कि राजीव कुमार तो ज्यादा बेटर था कि कम से कम तो चुनाव करवा रहा था। ये तो इनसे तो इसकी भी उम्मीद करना मुश्किल है। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार के लिए आगे आगे देखो होता है क्या? एकदम निश्चित तौर पे, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अरे आप जिस तरह से आप करते हैं ये ऐसा नहीं था, मतलब टीएन सेशन जो है वो एज ए ब्यूरोक्रेट भी बहुत ही स्ट्रांग ब्यूरोक्रेट थे, और एकदम था, माना जाता था कि अपराइट पर्सन, किसी तरह का ये नहीं है बर्दाश्त करने वाला। और उसको उनको इंदिरा गांधी ने बनाया था, क्या कहते हैं एटॉमिक एनर्जी में अपॉइंट किया था, तो उसका विरोध किया था होमी सेठना ने, वो खबर आई है, पढ़िएगा कहीं मिल जाएगा आपको। तो होमी सेठना जैसे साइंटिस्ट जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने मना किया था कि इसको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में रखिए, और वो जूनियर ऑफिसर थे, और लिख करके उनके खिलाफ में दिया। तो उसके बाद वो जब आया तो क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के ने बुलाया इनको, अब पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, और तुम पर ये तुम्हारे खिलाफ लिखा है, ऐसा क्या है? तो इन्होंने बताया कि हम जो है परफेक्शन चाहते हैं और कोई तरह का इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोग नाराज होते हैं और सारे लोग नाराज हैं। तो बोला कि तुम सच बोल रहे हो? तो बोला हाँ। तो होमी सेठना दूसरे कमरे में थे, उनको बुलवाया, सामने में दोनों का आमने सामने बात करा दी, और वो बात कराए के बताया, पूछा कि ये क्या किया है, तो उन्होंने कहा क्या कि ये किसी से इनका पटरी नहीं बैठता है, ही कैन नॉट वर्क विथ अदर्स। तो जो बात इसने कही थी उसी की तायद हुई, तो उसने उसी समय इंदिरा गांधी ने उनका वो फाड़ दिया, वो जो उनके खिलाफ लिखा गया था जो सीआर में, मतलब उनका जो नोट जो होता है कैरेक्टर, ये जो वो जो है उसको फाड़ दिया, और उनका रिराइट करने के लिए कहा अमित सेठना को, और उनको जो है सो एक बड़े पोस्ट पीएमओ में बुला लिया है, शायद पीएमओ में ऐसा ही कुछ उनको असाइनमेंट दिया गया। सर आखिरी सवाल आपसे यही करूंगी, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को पूरी तरीके से लॉक करना चाह रहे हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, ना सीटों के बंटवारे को लेकर के, ताकि किसी भी सूरत पे आरजेडी को या महागठबंधन को कोई नुकसान ना पहुंचे जो पिछले बार पहुंचा था? देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो गठबंधन में कांग्रेस की वजह से मेरी थ्योरी उसमें अलग है। कांग्रेस की वजह, कांग्रेस का अपना प्रॉब्लम्स है, कांग्रेस को जो सीटें मिलती हैं उसके लिए कैंडिडेट नहीं ला पाते, उसके बाद जो है भ्रष्टाचार भी करता है, उनका जो सिलेक्शन करने वाला है वो सब किसी किसी को टिकट दे दिया। लेकिन ये सब बीमारी से दूसरी पार्टियां भी ग्रस्त हैं। वो ऐसा नहीं है कि आरजेडी में कोई बहुत, ये आरजेडी ने जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ा हुआ चुनाव हार गए, मतलब जीता हुआ चुनाव हारा इसलिए उन्होंने कि बहुत ही खराब कैंडिडेट दिया, और लालू जी अपने से संबंध से कर रहे हैं, तो इसीलिए अब जो है राहुल गांधी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, एलायंस पे भी। तो वो ऐसा है कि कांग्रेस को मतलब एलायंस तो जो जैसे एलायंस होगा उसके हिसाब से टिकट वगैरह होगा, लेकिन वो कांग्रेस को कोई कमजोर स्थिति में कहीं देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वहां बहुत कमजोर है वो अखिलेश जी जो है, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो बहुत ही कमजोर ये हुए, कोई कुछ उनसे होने वाला नहीं है। तो वो जो है
उनको वहां पर जो नया अभी बना है प्रभारी, वो सब मीटिंग्स ले रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो रिवैम्प कर रहा है, नए लोग बहाल कर रहे हैं और सबको उन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर आपको आप काम निष्क्रिय जो रहेगा वो विदाई होगी उसकी। मतलब तो ग्रास रूट पे काम करने हाँ, की कोशिश अब करने कांग्रेस की के कोशिश करें, कार्यकर्ताओं से वो। लेकिन लेकिन कांग्रेस में जो है, बिहार में कांग्रेस के लिए लिमिटेड स्कोप है। जान लीजिए जो देखिए वहां पर सोशल जस्टिस का फोर्स और लेफ्ट फोर्स, यही दो फोर्स ग्राउंड पे है जो फाइट करने वाली है। और तीसरी है वो क्या कहते हैं, ये इनकी क्या कहते हैं बीजेपी की, आरएसएस। तो बीजेपी, बाकी जो फोर्स है मिडिल में, वो लीगेसी ढो रहे हैं। जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, ये लंबे समय से कुछ पॉलिटिक्स करते रहे हैं, कुछ अलायंसेस हैं, जिसकी वजह से कुछ कास्ट का इक्वेशन है, जिसकी वजह से है उनका लेकिन सर उनकी पिछली बार कांग्रेस अगर वो जिद पर ना अड़ी होती कि हमको 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो फायदा तो आरजेडी को भी होता ना। अब वो गलती इस नहीं बार नहीं ये कांग्रेस ना दोहराए। नहीं नहीं ये तो एकदम वो मतलब ये वो लोग प्रचार करते हैं। तो वो लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने कहा कि उनको सब कुछ करने दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने? वो थोड़े सा बेहतर कर पाए कांग्रेस से। तीन तीन सीट इसने, वो क्या वही तीन, वो मतलब एक सीट ज्यादा लिया है। तो और उस बहुत कम सीट में जो है सीपीआई एमएल ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। तो ये जो मतलब ये क्या है, आप हारने वाली सारी सीटें जो उनकी जीती हुई सीटें, वो कांग्रेस को अगर 70 दे दीजिए, 80 दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? महागठबंधन की स्ट्रेटजी यही थी आरजेडी की कि जो सीट अपर कास्ट वाली सीटें हैं, जहां भी बीजेपी आराम से जीतती है, वहां पर कांग्रेस को उन्होंने दिया, ताकि वो उनका वोट का अगर अगर वो उनको रिप्लेस कर पाए, इसके लिए वो उन्होंने नहीं दिया उनको कि आप जीतने वाली सीटें। उसके बाद भी वो पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अलायंस लड़ा तो चुनाव जीत के आए, उतनी सीटें ले ली। उतनी सीटों की उम्मीद थोड़ी कर रहे थे। तो वो आप जितनी हारने वाली सीटें हैं आप देंगे, और यही आपने लोकसभा में किया कि लोकसभा में आपने अपने मन से किया तो कहाँ कुछ हुआ। असल में है कि तेजस्वी ने जो नैरेटिव बनाई थी रोजगार की, वो रोजगार वाली नैरेटिव चली और लोगों ने वोट किया और विधानसभा में अच्छा रहा है। उसमें अगर वो नैरेटिव नहीं चलती तो आरजेडी आरजेडी को 24 सीटें एक बार आई थी 2009-10 के चुनाव में। 2010 में अकेले चुनाव लड़ी थी। 2010 में आरजेडी मतलब मैं अगर मेरी याददाश्त अगर ठीक काम करती है तो उनको 24 सीटें या 25 22 या 24 कुछ ऐसी सीटें आई थी। तो आप उसका कोई तुलना हो कांग्रेस के बराबर में अभी जो इतना कांग्रेस कर रही है उसी के आसपास है ना। तो वो ये सब दावे, ये सब जो है, ये जो पोस्चरिंग है ना, ये पोस्चरिंग का कोई अर्थ नहीं। असल में है क्या कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो भ्रष्टाचार है, या जो कम्युनलिज्म है, या जो बीजेपी का मतलब रवैया है, उसके खिलाफ अगर आप नैरेटिव बना पाते हैं, देन आप फाइट जीत सकते हैं, और नहीं तो आप हारिएगा और क्या करिएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल गांधी अब किसी पर भी भरोसा करना चाहते ही नहीं है। राहुल गांधी ना तो किसी भी गठबंधन एलाइज के किसी भी नेता पर, किसी भी घटक दल पर भरोसा करना इस वक्त चाह रहे हैं, और ना ही उन्हें अपनी पार्टी के भीतर जितने भी लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो मतलब की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह कांग्रेस में काम कर रहे हैं, अब उनकी एक तरीके से सफाई अभियान जो है वो राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। तो राहुल गांधी गठबंधन में है, इंडिया अलायंस का सबसे बड़े नेता के तौर पर, और बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। उसके बावजूद भी गठबंधन में किसी भी नेता के साथ वो नजर भी आ रहे हैं, लेकिन वो भरोसा करना नहीं चाह रहे हैं। वो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, आज की इस एनालिसिस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।